Good morning students, I welcome you all once again at my channel Enhance Your Different Skills. So we have already started chapter 1 of Science DAV Public School cells and its structure and function. तो मैंने पार्ट 1 डाला हुआ है जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था सेल्स के शेप साइज़ के बारे में. आज हम लोग पार्ट्स ऑफ द सेल्स जो है स्टार्ट करेंगे, है ना. पार्ट्स ऑफ द सेल वी विल स्टार्ट. तो स्टार्ट करते हैं. लेट्स स्टार्ट नाउ. Okay, a cell consists of a living protoplasm surrounded by a cell membrane. जो सेल है, देखिए यहाँ पे सेल का माइक्रोस्कोपिक फिगर आपका दिया हुआ है ना. ये जो सेल है उसके चारों तरफ से एक मेम्ब्रेन होता है, पतला सा झिल्ली होता है, इसे सेल मेम्ब्रेन कहते हैं. चारों तरफ से ये सराउंडेड है ना. और उसके बाद द प्रोटोप्लाज्म कंसिस्ट ऑफ अ साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस. और जो प्रोटोप्लाज्म किसको कहते हैं, तो इसके अंदर का जो एरिया है, यानी सेल मेम्ब्रेन के जो अंदर का एरिया है ये एरिया, एंड न्यूक्लियस के जो अंदर का एरिया है, ये दोनों में जो है लिक्विड एक फ्लूइड पाया जाता है. उसको वो दोनों मिलाकर जो है आपका बना देंगे प्रोटोप्लाज्म. यानी प्रोटोप्लाज्म कंसिस्ट ऑफ अ साइटोप्लाज्म, यानी कि आउटर लिक्विड विच इज़ फाउंड इन साइटोप्लाज्म एंड लिक्विड विच इज़ फाउंड इन न्यूक्लियस. ये दोनों मिलकर जो है आपका प्रोटोप्लाज्म बनाते हैं, है ना. एक छोटा सा सेल और इसके बारे में कितना सारा हम लोगों को पढ़ाई करने, इसमें कितने सारे स्ट्रक्चर्स हैं. ठीक है, ये तो आपका बहुत ही बड़ा फिगर. इस अगर इतना बड़ा एरिया लिया जाए अगर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म का, तो इसमें मिलियंस ऑफ द सेल्स जो है पाए जाएंगे. समझ जाइए, बस स्टडी के लिए इतना बड़ा यहाँ पे फिगर ड्रॉ किया हुआ है. साइटोप्लाज्म कंटेन अ नंबर ऑफ स्ट्रक्चर. अब ये जो साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस के बाहर वाला जो एरिया है और सेल मेम्ब्रेन के अंदर वाला जो एरिया है, उसमें भी ना जाने कितने सारे स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं. और उन स्ट्रक्चर्स को क्या कहते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स, है ना. ऑर्गेनेल्स आर देयरफॉर स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट विद इन अ सेल. ये ऑर्गेनेल्स किसको कहेंगे, जो सेल के अंदर जो स्ट्रक्चर पाए जाते हैं. और वो सारे स्ट्रक्चर्स का अपना एक खुद का फंक्शन होता है, अपना अपना एक वर्क होता है. जैसे हमारे अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स हैं और सारे ऑर्गन्स का अपना अपना एक फंक्शन है. आई का कुछ और फंक्शन है, देखने का काम करता है, ईयर टू हियर, है ना. तो इस तरह सभी ऑर्गन्स की, इसमें भी सेल के सभी ऑर्गेनेल्स का जो है अलग अलग फंक्शन है. तो फर्स्ट पार्ट हम लोग देखते हैं सेल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन यानी कि जो आउटर जो कवरिंग है, जो सेल के बाहर से जो पतला सा झिल्ली होता है उसको सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, है ना. ऑल लिविंग सेल्स आर बॉन्ड बाय अ मेम्ब्रेन. उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन दोनों कहते हैं. प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन यू कैन से. इट सराउंड्स इट्स इनर जेल लाइक मटेरियल कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म. अब इसके अंदर, इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो भी लिक्विड है, जेल लाइक मटेरियल पाया जाता है, चाहे वो इस एरिया में हो या फिर न्यूक्लियस में हो, इसको जो है प्रोटोप्लाज्म कहते हैं. The plasma membrane controls the entry and exit of the substance as per the. ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है यानी सेल मेम्ब्रेन है, ये जो सेल मेम्ब्रेन है वो जो है अंदर किस मटेरियल को, किस सब्सटेंस को जाना है और कितने अमाउंट में जाना है, उतने ही सब्सटेंस को वो एंट्री करता है, या कितने अमाउंट में एग्जिट करना है, बाहर निकालना है, वो इसको वो कंट्रोल करता है. कौन, सेल मेम्ब्रेन. यानी सेल मेम्ब्रेन का क्या फंक्शन हुआ, कंट्रोल करना है कि कितने सब्सटेंस को एंट्री देना है और कितने को एग्जिट करना है. ओके. अब सेल वॉल. सेल वॉल क्या है, ये जो है प्लांट्स में एंड फंगी एंड बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है. एनिमल सेल में ये सेल वॉल जो होता है वो नहीं होता, सेल वॉल, है ना. इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे. ये सेल वॉल प्रेजेंट इन ओनली प्लांट्स, है ना. ये सेल वॉल जो होता है, सेल मेम्ब्रेन जो है ना, इसके बाहर से भी एक वॉल होता है जो कि प्लांट के सेल में प्रेजेंट होता है ना. वो उसको रिजिडिटी देता है. देखिए, द सेल ऑफ प्लांट्स फंगी एंड बैक्टीरिया हैव एन एडिशनल आउटर कवरिंग. एक और एक्स्ट्रा कवरिंग, सेल मेम्ब्रेन के अलावा भी एक कवरिंग होता है, उसे सेल वॉल कहते हैं. ओके. द सेल वॉल इज़ एन इम्पॉर्टेंट कवरिंग इन प्लांट सेल. सेल वॉल बहुत इंपॉर्टेंट है प्लांट सेल के कवरिंग. ये एक आउटर कवरिंग है और ये क्या करता है, इट प्रोवाइड्स रिजिडिटी. ये सेल को, प्लांट सेल को रिजिडिटी देता है.
सपोज़ आप जो है क्लॉथ्स का जो टेंट हाउस होता है वो देखिए, और सेकंड जो ईंटे का बना हुआ होता है हाउस वो देखिए, तो किसका रिजिडिटी ज़्यादा है? जो ईंटे के वॉल का रिजिडिटी ज़्यादा है। तो उसी तरह जो एनिमल्स के जो सेल होते हैं वो टेंट की तरह होता है, उसमें कोई रिजिडिटी नहीं होता है। हल्का सा भी हवा जब आया तो उसका शेप जो है चेंज हो जाता है। उसी तरह एनिमल्स के जो सेल होते हैं उसका जो शेप हमेशा चेंज होता रहता है, उसमें कोई रिजिडिटी नहीं होता, क्योंकि एनिमल सेल में जो होता है सेल वॉल नहीं होता है, जबकि प्लांट सेल में सेल वॉल होने के कारण इसमें रिजिडिटी होता है, उसका शेप जो होता है फिक्स होता है, और वो क्या करता है और एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देता है। एंड प्रोटेक्शन टू द सेल अगेंस्ट वेरिएशन इन द इन्वायरमेंट में हमेशा वेरिएशन होता रहता है, उससे सेल को प्रोटेक्ट करता है कौन? सेल वॉल। इट ऑल्सो गिव्स अ डेफिनेट शेप, और सेल वॉल के कारण ही जो प्लांट सेल का जो शेप है, साइज है, वो डेफिनेट होता है, और ये सेल को सपोर्ट भी देता है। ओके, नॉट्स क्लियर? अब नेक्स्ट आ जाइए साइटोप्लाज्म, जो कि मैंने अभी बताया। सपोज अगर ये सेल है, सेल वॉल ये हो गया, और ये बीच में जो न्यूक्लियस है, और ये जो एरिया में जो लिक्विड यानी फ्लूइड जेली लाइक स्ट्रक्चर है वो और कुछ नहीं है, क्या है? साइटोप्लाज्म, है ना। द पोर्शन ऑफ द प्रोटोप्लाज्म, और प्रोटोप्लाज्म जबकि हम लोगों ने क्या बोला था, न्यूक्लियस के अंदर भी जो है, ये न्यूक्लियस है उसके अंदर भी फ्लूइड है और इसके बाहर ही फ्लूइड है, ये दोनों मिलकर प्रोटोप्लाज्म बनाएगा। तो जो साइटोप्लाज्म क्या हुआ, वो प्रोटोप्लाज्म का ही जो है पोर्शन है। द पोर्शन ऑफ प्रोटोप्लाज्म लेइंग इनर द सेल मेम्ब्रेन बट आउटर द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यानी सेल मेम्ब्रेन के अंदर और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाहर जो आपका जेल पाया गया है, जेल जो मिलता है, उस जेल को क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म। साइटो मीन्स होता है हॉलो, यानी खाली जगह में जो प्लाज्मा यानी लिक्विड पाया गया उसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। अब इसका काम क्या है? इट एक्ट्स एज ए ग्राउंड सब्सटेंस फॉर ऑल एक्टिविटीज़। ये सारे एक्टिविटीज़ का ये ग्राउंड सब्सटेंस हुआ, यानी कहने का मतलब इसी में सारा एक्टिविटी जो है सेल का परफॉर्म होता है। अभी इसमें बहुत सारे ऑर्गेनल्स हैं जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, और वो ऑर्गेनल्स डिफरेंट जो है फंक्शन परफॉर्म करते हैं, इसलिए इसे ग्राउंड सब्सटेंस ऑफ द डिफरेंट एक्टिविटीज़ से बोला गया है। इट इज़ मेडअप ऑफ, और ये जो साइटोप्लाज्म है वो किस चीज़ का बना हुआ है? सारे मिनरल्स इसमें होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, मिनरल्स एंड विटामिन्स, और लार्ज अमाउंट ऑफ में वाटर भी होता है, तभी तो वो जेली फॉर्म में पाया जाता है। ऑल दीज कंपोनेंट्स वर्क टुगेदर, ये सारे कंपोनेंट्स एक साथ काम करते हैं, वर्क करते हैं, और प्रोटोप्लाज्म यानी सेल को एक लिविंग नेचर देते हैं, तभी तो सेल जो है क्या है? लिविंग होता है, और ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है ना। ये सारे कंपोनेंट्स मिलके जो है सेल को एक लिविंग नेचर, यानी प्रोटोप्लाज्म को, प्रोटोप्लाज्म क्या है? इसके अंदर जो है प्लाज्म लिक्विड, उसको एक लिविंग नेचर देते हैं। ओके देन, अब नेक्स्ट बात करते हैं न्यूक्लियस के बारे में। तो न्यूक्लियस हमने क्या बताया? ये बीच में सेंटर में एक गोल सा पोर्शन होता है, ये निग्लिजिबल होता है ज़्यादा। सेल तो चूँकि खुद ही इतना छोटा है, अब इसमें के सेंटर में भी एक पोर्शन है, उसको न्यूक्लियस कहते हैं। और ये भी न्यूक्लियस के चारों तरफ एक मेम्ब्रेन होता है, झिल्ली होता है, उसे सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। और उसके अंदर जो लिक्विड जो फ्लूइड होता है, जेली लाइक स्ट्रक्चर, वो आपका न्यूक्लियोप्लाज्मा कहेंगे, है ना। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सेल, ये सेल का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। इट जनरली लाइज इन द सेंटर ऑफ द सेल, ये सेल के सेंटर में जनरली जो होता है। और इन केस ये जो है, इट इज़ ऑल्सो ऑक्यूपाई पेरिफेरल पोर्शन, यू कैन से निग्लिजिबल, ये बहुत ही छोटा सा पोर्शन ऑक्यूपाई किए हुए है, मगर इसमें इस सेल का सारे एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कौन करता है? न्यूक्लियस ही करता है ना। न्यूक्लियर कंट्रोल्स ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल, ठीक है। और सेल, द न्यूक्लियस इज़ अ डेंस स्ट्रक्चर, ये डेंस स्ट्रक्चर है, और ये चारों तरफ से अभी मैंने बताया कि किससे बॉन्डेड है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। ओके, द प्रोटोप्लाज्म ऑफ द न्यूक्लियस, अब न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है ना, जो फ्लूइड पाया जाता है, उसको क्या कहेंगे? न्यूक्लियोप्लाज्म। और जो न्यूक्लियस के बाहर जो प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है उसे साइटोप्लाज्म। अब इस न्यूक्लियस, जैसे ये यहाँ पे हम ड्राइंग, ये आपका सेल है, और इसके बीच में जो न्यूक्लियस है इसमें लिक्विड है ना, उसको न्यूक्लियोप्लाज्म का है। अब इसमें थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, पतला पतला स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। तो वो स्ट्रक्चर जो होता है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, उसको क्रोमैटिन कहते हैं, क्रोमैटिन। और जब सेल जो है, सपोज ये सेल जो है जब डिवाइड होने लगता है, इस तरह से बीच से जो डिवाइड होता है तो न्यूक्लियस भी डिवाइड होता है, और इसके अंदर जो क्रोमैटिन है वो 2 या 3 क्रोमैटिन एक साथ मिक्स होकर एक डेंस स्ट्रक्चर
बन जाता है। ये इसी को कहते हैं क्रोमोसोम, है ना। When the cell is ready to divide, जब सेल जो है डिवाइड होने के लिए, 1 से 2 सेल बनने के लिए रेडी रहता है, डिवाइड होने के लिए तैयार रहता है, तो क्रोमेटिन कंडेंस टू फॉर्म, ये क्रोमेटिन जो है कंडेंस हो जाता है, मिल जाता है और एक थिकर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, वो और कुछ नहीं क्रोमोसोम कहलाता है ना। ये क्रोमोसोम कहलाता है। और क्रोमोसोम आर द स्ट्रक्चर, और यही क्रोमोसोम जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द कैरेक्टर इनहेरिटेड बाय द वन जनरेशन फ्रॉम द अर्लियर जनरेशन। एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो आपका क्वालिटीज़ आता है, कैरेक्टर आता है, इसी क्रोमोसोम पे डिपेंड होता है। जैसे कहते हैं ना कि वो अपने बिल्कुल मम्मी की तरह या पापा की तरह है, तो ये जो जेनेटिक्स होते हैं कैरेक्टर, वो इसी क्रोमोसोम पे डिपेंड करते हैं। नंबर ऑफ क्रोमोसोम सभी ऑर्गेनिज्म में अलग अलग है। जैसे ह्यूमन बीइंग में 46 क्रोमोसोम नंबर है और डॉग में 78, उसी तरह हर ऑर्गेनिज्म का अलग अलग नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। वीट में 42। तो ये तो हम लोगों ने पढ़ा सेल मेम्ब्रेन के बारे में, साइटोप्लाज्म के बारे में, न्यूक्लियस के बारे में। अब इसके अलावा भी साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं, वो ऑर्गन्स को सेल ऑर्गेनेल्स बोलते हैं, पहले भी हम लोग पढ़ चुके। तो इस साइटोप्लाज्म के अंदर सबसे पहला जो सेल ऑर्गेनेल है वो उसके बारे में पढ़ते हैं। तो फर्स्ट है प्लास्टिड। ये प्लास्टिड जो है साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, मगर ये प्लांट सेल में होता है, एनिमल सेल में ये नहीं होता है। दिस आर लार्ज सेल ऑर्गेनेल्स, ये लार्ज सेल ऑर्गेनेल्स है, मगर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द प्लांट सेल, ये प्लांट सेल में होता है। ये एक्चुअली पिगमेंट यानी कलर के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है ना। अगर ग्रीन, जैसे प्लांट के लिव्स में जो ग्रीन कलर होता है ना, ग्रीन कलर जो है, ग्रीन कलर का जो प्लास्टिड होता है उसको कहते हैं क्लोरोप्लास्ट, जिसके कारण जो है प्लांट्स में जो है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है ना, और खाना जो है सिंथेसिस होता है, ठीक है। और प्लस और भी अलग कलर के, जैसे प्लांट्स के और भी पार्ट्स है, फ्रूट्स हैं, स्टेम है और वेजिटेबल्स, फ्लावर, ये सब के कलर जो अलग ग्रीन से अलग कलर होते हैं। तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? क्रोमोप्लास्ट। उस प्लास्टिड को क्या कहते हैं? क्रोमोप्लास्ट। देखिए, ग्रीन कलर के लिए क्लोरोप्लास्ट एंड अदर कलर के लिए क्रोमोप्लास्ट। और उसके अलावा जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स हैं जिसमें कोई कलर नहीं होता, प्लांट्स आल्सो कंटेन सम कलरलेस प्लास्टिड, और उस प्लास्टिड को क्या कहते हैं? ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है। और दिस प्रोवाइड स्पेस टू स्टोर स्टार्च, प्रोटीन, ऑयल, etc। ओके, यानी प्लास्टिड जो है किस में होता है? सिर्फ जो है प्लांट सेल में होते हैं। अब नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया भी आपका साइटोप्लाज्म में होता है, ये भी एक मेन ऑर्गेनेल है सेल का। ये रॉड शेप में होता है। अगर आप नेक्स्ट वाले पेज में देखेंगे तो माइटोकॉन्ड्रिया इस तरह के शेप में होता है ना, इस तरह के शेप में होता है। तो ये रॉड शेप स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है और ये लार्ज नंबर में सेल के अंदर होता है, इंगेज्ड इन डिफरेंट फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी। इससे बहुत सारे फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी होता रहता है सेल के अंदर, और ये जो सेलुलर रिस्पिरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और इसी से एनर्जी जो है, हमारे बॉडी में जो एनर्जी मिलता है, सेल के अंदर जो एनर्जी बनता है, इसके लिए माइटोकॉन्ड्रिया ही रिस्पॉन्सिबल है। और इसी एनर्जी से हम लोग डिफरेंट एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं। इसीलिए इसे, चूँकि यहाँ एनर्जी प्रोड्यूस होता है, इसलिए इसे पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, है ना। पावर ऑफ द सेल कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया। ये भी बहुत ही इसेंशियल जो है आपका ऑर्गेनल्स ऑफ द सेल है, ठीक है। नेक्स्ट है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER, इंडोप्लाज्मिक E एंड रेटिकुलम R। तो ये भी जो है, इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन्स, इट प्रोवाइड्स चैनल टू फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल इन द सेल। सेल में जो है मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने का काम यही इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। जब आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसे पता चलेगा। हम जस्ट जैसे ये है, आई एम शोइंग द पिक्चर ऑफ द, ये आपका प्लांट सेल है और ये एनिमल सेल है। ये जो है, ये नेटवर्क जो मेम्ब्रेन्स का जो बना हुआ है दोनों साइड में, ये और कुछ नहीं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ये आपका एनिमल सेल में है और ये प्लांट सेल में। ये जो इस पे जो है एक ये इस साइड का जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये स्मूथ इंडोप्लाज्मिक कहा जाता है। और इधर जो आप देख रहे हैं जिसके ऊपर डॉट डॉट स्ट्रक्चर है, क्योंकि डॉट होने के कारण ये रफ सरफेस हो गया, तो इसलिए इसे रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ये रफ जो स्ट्रक्चर वो आखिर में है क्या? तो ये रफ जो स्ट्रक्चर है वो राइबोसोम है। ये राइबोसोम है,
है ना। ये राइबोसोम के कारण ही जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो रफ सरफेस क्रिएट करता है, और इधर इस साइड वाले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे आपका राइबोसोम नहीं है, इसलिए इसे स्मूथ कहते हैं। तो ये दोनों का जो फंक्शन है वो दोनों अलग अलग है ना। तो देखते हैं दोनों का फंक्शन, यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो फंक्शन है वो क्या है। तो देखिए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन्स, और ये क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है मटेरियल्स को सेल में। और ये दो तरह के होते हैं, जब अभी हम लोगों ने देखा, एक रफ ईआर हो गया। ये क्यों रफ अपीयरेंस शो करता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम, क्योंकि इसके ऊपर जो मैंने देखा ना, या इस तरह के जो है दाना दाना जो है स्ट्रक्चर जो पाया जाए गया राइबोसोम, इसके कारण ये रफ स्ट्रक्चर होता है। और इसका मेन रोल क्या होता है, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। यहाँ पे प्रोटीन का सिंथेसिस होता है किस पे, रफ ईआर पे, है ना, ड्यू टू राइबोसोम। और जबकि स्मूथ ईआर जिस पे कि राइबोसोम नहीं होता है, उसमें क्या बनता है, उसमें फैट्स जो है सिंथेसाइज होता है। ठीक है ना। नेक्स्ट है गोल्गी कॉम्प्लेक्स। ये सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है ना। इस तरह से स्ट्रक्चर आप देखेंगे, है ना, इस तरह एक के ऊपर एक इस तरह से होता है, सैक लाइक स्ट्रक्चर, एक के ऊपर एक। देखिए, दे आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग ऑफ फूड प्रोड्यूस्ड बाय द सेल। अब सेल में जो है खाना जो बन रहा है उसको पैकेजिंग का भी तो काम करेगा ना। तो ये जो है आपका जो है गोल्गी कॉम्प्लेक्स ये काम करता है। ठीक है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स का मैं स्ट्रक्चर दिखा रही हूँ। देखिए, ये प्लांट सेल में ये गोल्गी कॉम्प्लेक्स एक के ऊपर एक, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ज़्यादा सैकलाइक स्ट्रक्चर है, एक के ऊपर एक। यहाँ पे जो है खाना पैकेजिंग का काम होता है। ठीक है, ये गोल्गी कॉम्प्लेक्स है। सभी ऑर्गन्स का, सभी ऑर्गेनल्स का अलग अलग फंक्शन है। नेक्स्ट जो है वैक्यूल्स, ये क्या करता है, इट अपीयर्स एज ए इम्पिटी स्पेस इन द साइटोप्लाज्म। ये साइटोप्लाज्म का इम्पिटी स्पेस है, खाली जगह, और इसमें जो है ये प्लांट सेल में लार्ज होता है, बड़ा प्लांट सेल में लार्ज होता है, और वही एनिमल सेल में चाहे तो कभी कभी प्रेजेंट होता है या छोटे छोटे होते हैं, और जबकि प्लांट सेल में लार्ज इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, और एनिमल सेल में छोटे छोटे होते हैं या फिर कभी कभी एब्सेंट भी होते हैं। इट स्टोर्स एक्सेस ऑफ वाटर एंड वेस्ट प्रोडक्ट इन अमीबा। फूड मटेरियल्स आर हेल्ड इन इट्स फूड वैक्यूल्स फॉर डाइजेशन। यहाँ पे ही जो है आपका एक्सेस वाटर, वेस्ट प्रोडक्ट जो होता है स्टोर होता है, और फूड मटेरियल भी इसी वैक्यूल्स में जो है स्टोर होता है डाइजेशन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है राइबोसोम। अभी मैं इसका भी देखिए, ये प्लांट सेल का वैक्यूल है, कितना बड़ा है ना। और जबकि इसमें जो है एनिमल सेल में जो होता है छोटे छोटे वैक्यूल्स होते हैं, है ना। इसमें स्टोर होता है एक्स्ट्रा वाटर एंड फूड, और कभी कभी एनिमल सेल में एब्सेंट भी होता है, नहीं भी होता है, मगर इसमें जो है बड़ा साइज़ में पाया जाता है। किसमें, प्लांट सेल में। अब नेक्स्ट जो राइबोसोम जो कि हम लोग पढ़े, ये आपका रफ ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर प्रेजेंट होता है, टाइनी ग्रैनुल्स प्रेजेंट होते हैं छोटे छोटे दाने के रूप में, और ये कहाँ, रफ ईआर पे होते हैं, और ये यही जो प्रोटीन को सिंथेसिस करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, सीलिया एंड फ्लैगेला, ये क्या है, ये जो है सेल के आउटर स्ट्रक्चर है, कोई कोई सेल में ये पाए जाते हैं। सम सेल्स हैव दिस स्मॉल एक्सटेंशन ऑन दियर सेल मेम्ब्रेन। जैसे ये यूग्लिना है, यूग्लिना के सेल मेम्ब्रेन से आउटर एक एक्सटेंशन निकला रहता है। अब जैसे ये पैरामोशियम है, ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। पैरामोशियम, इसके बाहर देखिए हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, ये आपका सीलिया हो गया, है ना। पैरामोशियम में बहुत सारे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ये सीलिया होते हैं, और यूग्लिना में एक ही स्ट्रक्चर है ना, स्मॉल एक्सटेंशन। ये इतना बड़ा नहीं होता, एक सेल का है तो समझ जाइए कि उसमें कितना बड़ा ये एक्सटेंशन होगा, है ना। ये आपका क्या कहलाता है, फ्लैगेलम, है ना, या फ्लैगेला। ये सिंगुलर एंड प्लूरल का ये डिफरेंस है। अब इसका काम क्या है, दे हेल्प इन लोकोमोशन एंड कलेक्शन ऑफ फूड। ये इसको यानी कि मोशन में लाता है, मोशन देता है, और यहाँ से फूड का कलेक्शन होता है, एंट्री यानी फूड को कैप्चर करने का काम करता है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक पैरामोशियम में बहुत सारे न्यूमरस सीलिया होता है, जबकि यूग्लिना में एक सिंगल फ्लैगेलम होता है, एक सिंगल फ्लैगेलम होता है। ठीक है, तो इस तरह से ये सारे जो है ऑर्गेनल्स एक साथ वर्क करते हैं, और हम लोग को जो है ऑल दिस सेल ऑर्गेनल्स वर्क टुगेदर टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन ऑफ द सेल। सेल में सारे फंक्शन इसी ऑर्गेनल्स के द्वारा, सारे ऑर्गेनल्स के द्वारा होता है, और वो एनर्जी देता है, और किसी भी सेल को लाइव बनाता है। अगर सेल लाइव है तो हम लोग लाइव हैं, है ना।
नेक्स्ट, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन एन ऑर्गेनिज्म। ये तो हम लोग पढ़ा है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अमीबा होता है जो कि सिंगल सेल का बना होता है, और इसमें भी डिफरेंट फंक्शन होते हैं। इट कैप्चर्स, ये फूड को कैप्चर करता है, डाइजेस्ट भी करता है, रिस्पायर भी करता है, एक्सक्रिएट भी करता है, यानी एक्स्ट्रा जो वेस्टेज है उसको निकालता भी है, ग्रो भी करता है, रिप्रोड्यूस होता है, मगर ये यूनिसेलुलर होता है। नेक्स्ट, मल्टी सेलुलर। इसमें कोई स्पेशल सिस्टम नहीं होता है, जैसे हम लोग के अंदर सिस्टम होते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम, रिस्पिरेटरी सिस्टम, मगर यूनिसेलुलर में कोई स्पेशल सिस्टम नहीं होते हैं। अब जैसे हम लोग के ग्रुप ऑफ सेल को क्या कहते हैं, टिश्यूज कहते हैं, वो परफॉर्मिंग ए स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जैसे नर्वस टिश्यू। ग्रुप ऑफ टिश्यूज़ को क्या कहते हैं, ऑर्गन कहते हैं, जैसे हमारे बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन्स है, जैसे किडनी, और ये ऑर्गन्स मिलके क्या बनाता है, ऑर्गन सिस्टम बनाता है, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम। देखिए लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, देखिए ये सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल के ग्रुप को टिश्यू, टिश्यू के ग्रुप को ऑर्गन, ऑर्गन के ग्रुप को ऑर्गन सिस्टम, और फिर एक ऑर्गेनिज्म, यानी कि हम लोग का बॉडी बना है। इट्स क्लियर। ये हमारे बॉडी में जो सिस्टम्स हैं उसका नाम दिया हुआ है ना। सभी जो सेल का कॉमन फीचर है क्या है भाई, तो ये दे कैन अपीयर्स डिफरेंट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म। जैसे कि फूड सभी का अलग अलग शेप होता है। एग्जांपल, ब्लड एंड लिवर सेल का अलग फंक्शन भी होता है, सभी का अपीयरेंस भी अलग होता है। और हम लोगों ने पढ़ा कंपैरिजन बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल्स, हम लोगों ने पहले ही पढ़ लिया। प्लांट सेल में आपका सेल वॉल होता है, जबकि एनिमल सेल में नहीं होता है। यही सेल वॉल के कारण रिजिडिटी मिलता है, यानी इसका शेप जो है फिक्स होता है, जबकि इसमें सेल मेम्ब्रेन होने के कारण इसका शेप जो है फिक्स नहीं होता है। वेरिएशन होता है इसके शेप में, डिफरेंट शेप्स हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा है। और इसमें प्लांट सेल में प्लास्टिड होता है, जिसके कारण प्लांट के कलर डिस्टिंग्यूश होते हैं। 3 तरह के हम लोगों ने प्लास्टिड के बारे में पढ़ा, और जबकि एनिमल सेल में वो एब्सेंट होते हैं। प्लांट सेल में जो है लार्ज वैक्यूल्स होते हैं, जबकि एनिमल सेल में कभी कभी एब्सेंट होते हैं या फिर छोटे छोटे वैक्यूल्स होते हैं। अच्छा, और वही डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल दिया हुआ है। मेन पॉइंट, शेप प्लांट सेल का फिक्स होता है जबकि ड्यू टू सेल वॉल, और जबकि एनिमल सेल का फिक्स नहीं होता है, इसमें सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होता है। सेल वॉल प्लांट सेल में होता है, जिसके कारण ये रिजिड होता है शेप में, और इसमें एब्सेंट होता है। प्लास्टिड प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है, जिसके कारण डिफरेंट कलर्स होते हैं, इसमें एब्सेंट होता है। वैक्यूल्स, इसमें एक लार्ज वैक्यूल्स प्रेजेंट होता है, जबकि इसमें कभी कभी प्रेजेंट होता है, कभी कभी एब्सेंट होता है। तो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर। आई होप कि ये चैप्टर आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया तो प्लीज़ आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखकर ज़रूर बोलें, और कुछ समझना है तो वो भी लिखें। तो ये चैप्टर जो आपका फिनिश हो गया, तो फिर मिलते हैं एक नए चैप्टर्स के साथ। ओके देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब आपने नहीं किया तो प्लीज़ कर दें, और अगर लाइक करना चाहते हो लाइक भी कर दें। ओके देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।